अब हम सबसे पहले एक ऐसी परीक्षा की भी बात करेंगे, ये अगली खबर की बात है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कभी भी अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाते। ये परीक्षा है नेशन फर्स्ट या राजनीति फर्स्ट की। इस राजनीति फर्स्ट वाले सिलेबस में कांग्रेस पार्टी सियासत तो अच्छी कर लेती है, लेकिन चुनावों वाले प्रैक्टिकल में उसके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं और कुल मिलाकर वो सत्ता से दूर हो जाती है। आज राहुल गांधी के कुछ रिमार्क्स राजनीतिक स्पेक्ट्रम में उस हिट एंड रन प्रैक्टिस की तरह हैं, जो समय समय पर पूरे देश ने देखे। सबसे पहले पेगासस, उसके बाद चौकीदार चोर है का नारा, उसके बाद राफेल घोटाला का नैरेटिव, फिर 2024 चुनावों के दौरान ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे, ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, सब कुछ अदानी को बेच देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने अक्सर हिट एंड रन के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा शब्द है जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी को हिट करे और फिर वहां से भाग जाए। राहुल गांधी के राजनीतिक रिमार्क्स भी कुछ इससे मेल जोल रखते हैं, जो कुछ समय के लिए तो हिट हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये अपने आप गायब भी हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, 140 करोड़ भारतवासी सेना के शौर्य को सलाम कर रहे थे, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति को सपोर्ट कर रहे थे, तब राहुल गांधी एक नया शब्द लेकर आए और यह शब्द है सरेंडर। राहुल गांधी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस बयान को सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने डाउनलोड किया और यह बयान आप थोड़ी सी रिसर्च करके देखिए, आपको पाकिस्तान के हर एक चैनल पर नजर आएगा। हालांकि कई पाकिस्तानी चैनल हमारे यहां पर बैन हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मीडिया की ये क्लिप्स चर्चा का विषय बनी है, टॉक ऑफ द टाउन है। इन चैनल्स पर राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयानों को बार बार रिपीट मोड पर चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत की सेना और सरकार की कमजोरी के तौर पर प्रचारित करती है, जहां पर राहुल गांधी के ओरिजिनल बयान से ट्रंप का कॉन्टेक्स्ट हटाकर सिर्फ सरेंडर कीवर्ड को हाईलाइट किया जा रहा है। एक बार आपको फॉर द रेफरेंस एक क्लिप भी दिखा देते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। अब दो फ्रंट्स की कहानी देख ली आपने। अब इसको लेकर बीजेपी का भी जवाब आया। बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने हिसाब से राहुल गांधी के बयान को परिभाषित करते हैं। इसे बचकाना, देशद्रोही, देश के सम्मान से खेलने वाला, सेना के अपमान से जोड़ने वाला बताते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर भारतीय सेना का अपमान किया और इस बयान की नेगेटिव इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ऐसा बयान तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों की तरफ से भी नहीं दिया गया था। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं?
जो भारत की राजनीति का इतना बड़ा ब्लंडर है वह इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते ठीक लगता है। सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने देश के साथ किया जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा किया और उसके एवज में पैसे लिए। इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है और इससे बड़ा सरेंडर क्या हो सकता है? राहुल गांधी पहले ये बताएं कि जो उन्होंने करारनामा, जो उन्होंने एग्रीमेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किया वह कब साक्ष्य करेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी पहले बयान इस बात का दे कि देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने करके पहला देशद्रोह किया, फिर जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंप करके दूसरा देशद्रोह किया, फिर जम्मू कश्मीर को 370 की हथकड़ी लगा करके देशद्रोह किया। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा करके चीन के हाथों उसमें देशद्रोह किया। और अब पाकिस्तान और चीन के एजेंट बनकर के इस प्रकार की बातें करना, ये भारत की सेनाओं का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है, भारत की शानदार विजय का अनादर करने के समान है। अब इस सियासी रस्साकशी का अगर विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले हमें राहुल गांधी के बयान का राष्ट्रवादी डीएनए टेस्ट करना होगा, जहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि पाकिस्तानी मीडिया और प्रोपेगेंडा मशीनरी पहले भी राहुल गांधी के बयानों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। उदाहरण के तौर पर साल 2019 में जब राहुल ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर सवाल उठाए, तब भी पाकिस्तानी मीडिया ने उनके ट्वीट को प्रमुखता से जगह दी। पुलवामा हमले पर उनके सवालों को भी पाकिस्तानी अखबारों ने जायज करार दिया था। और ऐसे में इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दे या फिर राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर राहुल का बयान पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक चेरी केक साबित हुआ। और वो ऐसे बयान को बार बार सुनवाएगा भी, क्योंकि ये उनके नैरेटिव शास्त्र को शक्ति देता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम था, जिसमें सबसे पहले हमने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को समतल कर दिया है। जिसके बाद वहां से रिटेलिएशन की कोशिश हुई तो उनके एयरबेस और मिलिट्री कैंप्स को भी शट डाउन कर दिया गया। और ये सब कुछ होने के बाद ही पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं द मोस्ट ट्रस्टेड वॉइस ड्यूरिंग दिस होल ऑपरेशन, DGMO एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के बाद रहम की भीख मांगी थी। ऐसे में राहुल गांधी का बयान एट द वेरी फर्स्ट टेस्ट सीम्स टू बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। 10th of May at about 1 a.m. its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. अब अगर मान लें कि राहुल गांधी का इरादा शायद सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी को घेरना था, लेकिन यह भी सच है कि उनके शब्दों का चयन और टाइमिंग ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर विवादास्पद बना दिया है। यानी सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल खासकर तब जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि दुश्मन देश के लिए एक हथियार की तरह काम कर रहा है। और परेशानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा बनाया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे गर्व के पल में जब भारत ने दुनिया को अपना दम दिखाया, अपनी नीति दिखाई कि आतंकवाद के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे, राहुल गांधी ने सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर न केवल प्रधानमंत्री मोदी को बल्कि भारतीय सेना और देश की छवि को भी सवालों में ला दिया है। और ऐसा शायद अनजाने में ही हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, अल्ट्रा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझिए। अगर एक परिवार में दो भाई रहते हैं, एक बड़ा भाई है और दूसरा छोटा भाई। अब अगर इस परिवार के पड़ोस में कुछ बदमाश रहने के लिए आ जाएं, ये बदमाश रोजाना इस घर के बाहर बने हुए गार्डन पर कब्जा करने की कोशिश करें, इस घर के गार्डन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ा भाई उनको सबक सिखाता है, जिसके बाद वो पड़ोसी बदमाश माफ कर देने की गुहार लगाते हैं। बड़ा भाई चेतावनी देकर उन्हें छोड़ देता है, लेकिन गांव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला एक व्यक्ति
पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि फलाना की लड़ाई को हमने रुकवा दिया, वरना पता नहीं ये लोग आपस में लड़ते लड़ते क्या ही कर लेते। अब आप जरा सोच कर देखिए कि इस परिवार में रहने वाले छोटे भाई को अपने ही भाई की बात पर विश्वास करना चाहिए या फिर राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति की बातों पर। हमने बहुत छोटी कहानी से एक बड़ा इशारा किया है। अगर राहुल गांधी तक हमारी ये कहानी की क्लिप पहुंचती है तो इसे 2 बार रिपीट मोड पर देखने पर ही आपको पूरा थॉट प्रोसेस समझ आ सकता है। हालांकि हम ये भी साफ कर दें कि हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी ने ये बयान सिर्फ बीजेपी सरकार को घेरने के लिए ही दिया होगा और वो शायद बीजेपी की जवाबदेही तय करना चाहते होंगे। लेकिन कभी कभी हमें राजनीति में इतने बड़े पद पर रहते हुए ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा बयान सीधी सड़क पर जाते हुए सीधे उस गंतव्य तक पहुंचेगा भी या फिर रास्ते में किसी चौक चौराहे पर कोई तीसरा इसको हिट ना कर दे। और अनफॉर्चुनेटली आज ये कहना पड़ता है कि राहुल गांधी का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी पिच पर जाकर पेनिट्रेट कर चुका है।